Wij mensen zijn allemaal op zoek naar geluk. Voor velen betekent dit het volgen van een religieus of spiritueel pad. Tijdens mijn eigen zoektocht maakte ik kennis met de Kabirpant, een spirituele beweging met miljoenen volgers wereldwijd. Ik hoorde verhalen van mensen van wie het leven hierdoor op een positieve manier compleet veranderde. Dit maakte me nieuwsgierig en daarom besloot ik naar India te reizen om meer te ontdekken over de Kabirpant. Ik ben nu eindelijk hier, in het hart van India, het land waar religie en spiritualiteit tot leven komen in het dagelijks leven. Ik sta op het punt om enkele dagen door te brengen in de ashram van de Kabirpant, een spirituele stroming die al eeuwenlang duizenden mensen inspireert. Gebaseerd op de leringen van de mystieke dichter en spirituele leider Kabir volgt deze beweging een uniek pad van zelfontdekking. Maar wat is de Kabirpant precies? Wat kan het mij persoonlijk leren over mijn bestaan, liefde en hoe ik een beter leven kan leiden? Can you tell me something about what the scriptures say about Kabir Sahib? कबीर साहिब के बारे में जैसे कि हमें भी पहले ये लगता था कि वो एक संत हुए हैं, एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं भारतवर्ष के, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें पता चला, उनके दिए हुए ज्ञान से हमें पता चला कि जो कबीर साहिब हैं वो पूर्ण परमेश्वर हैं. ही इज़ कंप्लीट गॉड, ही इज़ नॉट ए सेंट और पोइट, ही इज़ कंप्लीट गॉड. हिंदू धर्म में गीता जी, वेदों, पुराणों में कबीर साहब का प्रमाण मिलता है कि वो पूर्ण परमात्मा है. बाइबल में, कुरान शरीफ में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ये प्रमाण है, प्रूफ्स हैं कि कबीर साहब परमेश्वर हैं. एंड द संत रामपाल जी महाराज ऑन दिस अर्थ इज़ द इनकारनेशन ऑफ कंप्लीट गॉड कबीर साहब. वी वर टोल्ड इन बुक्स, वी वर studied in books by our teachers that Kabir Sahib was a poet and was a saint, but he is complete God. Paramatma. He is Paramatma, Allah, Rabb, Khuda. Even in Quran Sharif, there are lots of proofs of God Kabir. श्री संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है. उनका प्रगट दिवस है. संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था, धनाना गांव, जिला रोहतक में. और मुझे से बताओ कबीर साहब कौन है? कबीर साहब जी परमात्मा, हम कोई तो उनको कवि बोलता है, कोई उनको एक संत की उपाधि देता है, और कोई उनको सिर्फ एक सिंपल आत्मा ही समझते हैं, इंसान ही समझते हैं. लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सदग्रंथों से निकाल के प्रमाण दिए कि यही कबीर परमात्मा जो हैं, जो कबीर साहब को जो कवि बोलते हैं या संत बोलते हैं, यही कबीर साहब वो पूर्ण सृष्टि के रचनहार हैं, और वही सारे के पालन पोषण करता है, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं. कबीर साहब जी परमात्मा है, कबीर परमेश्वर है, और जिसका प्रमाण ऋग्वेद में भी है, और जिसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता 4 वेदों में और कुरान शरीफ में भी प्रमाण है, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है. Tijdens mijn tijd hier in India heb ik van verschillende mensen gehoord over de boeken die centraal staan in de Kabirpant. Deze boeken bevatten de wijsheid en leringen van Kabir en worden als leidraad gebruikt voor spirituele groei. Er wordt veel over gesproken en ik merk dat ze hier in de ashram een grote rol spelen. Om deze reden ga ik vandaag in gesprek met iemand die me meer kan vertellen over de verschillende boeken die de volgelingen gebruiken op hun spirituele pad.
जल्दी से जल्दी अपनी अपनी गाड़ियों के पास पहुंच जाए ताकि गाड़ियों को सही क्रम में लगाया जा सके। सतगुरुदेव जी की जय। ये बुक्स क्या लिखा है? दिस इज़ ज्ञान गंगा। इट इज़ रिटन बाय संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में 4 वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद का ज्ञान है। ये रियल स्पिरिचुअल नॉलेज है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए और हम अगर संसार में आए हैं तो हमको किस तरह से यहाँ जीवन यापन करना चाहिए। इट इज़ दिस बुक इज़ रिलेटेड टू कबीर गॉड। According to this book, according to Hindu spirituality, there is only one God. It is defined by Sant Rampal Ji Maharaj that Kabira is Supreme God. ये प्रमाण सहित है कि हमारे वेदों में क्या लिखा है और हम कैसी साधना कर रहे हैं। हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। हमें एक खुदा की, एक गॉड की, एक वाहिगुरु की, एक अल्लाह की भक्ति करनी चाहिए, वो क्योंकि वो ही हमारे पिता है। लेकिन हमारा जो भारतवर्ष का परिदृश्य है वो भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह के गुरुओं के द्वारा हिंदू समाज को, मानव समाज को भटकाया गया है और वो अपनी भक्ति पथ से भटक करके अपने मनमाने आचरण की तरफ अग्रसरित हो गए हैं। जबकि गीता में प्रमाण है, वेद, यजुर्वेद, सामवेद में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा है। वही बाइबल में लिखा है कि वो साकार है। बाइबल कहती है कि परमात्मा निराकार है। वही हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। बट ही इज़ नॉट फॉर्मलेस, ही इज इन फॉर्म। और वो शरीर है और वो सतलोक में रहता है और उसका नाम कबीर है। और उसने ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, उसने ये सृष्टि बनाई है। एक वचन से उसने पूरी सृष्टि का सृजन किया हुआ है। वही हमारा पिता है। वही क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं उससे हमारे को कोई भी लाभ नहीं होता। कारण हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है, हमारे दुख वैसे की वैसे ही रहते हैं, हमें कोई लाभ नहीं होता। कारण कि जहाँ हम जा रहे हैं वो साधना जो है हमारे ऑथेंटिक नहीं है। वो जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सही भक्ति नहीं है। वो हम मनमाना आचरण कह रहे हैं जो वेदों में मना है। गीता जी में उसको मनमाना आचरण कहा है, जिससे हमें ना कोई सुख होगा, ना कोई लाभ होगा और ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज्ञान गंगा के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि कबीर परमात्मा है और वही बाकी यानी वही भक्ति करने के योग्य है। वही एक अल्लाह, एक कबीर, एक वाहिगुरु, एक गॉड वही है जो सभी ग्रंथ जिसका प्रमाण करते हैं। जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, जैसे गीता जी हैं, अपना वेद हैं, पुराण हैं, मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ, सिख धर्म का श्री ग्रंथ साहिब, बाइबल, इनमें जो भक्ति बताई गई है जिससे हमारे को इस दुनिया में भी सुख मिलेगा और हमें मोक्ष भी मिलेगा, साल्वेशन मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो वो संत रामपाल जी का उद्देश्य है कि वो सतभक्ति प्रदान करना, पूरे विश्व को सुखी बनाना। उनके उद्देश्य हैं पूरे विश्व को एक करना, पूरे विश्व में से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, पूरे विश्व में से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना, पूरी दुनिया में जो को दहेज मुक्त करना। से संत रामपाल जी महाराज के जो जितने भी अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। पूरे विश्व को एक करना, विश्व में भाईचारे की जो भावना है उसको विकसित करना। हाउ कैन आई अचीव मोक्षा? हम मोक्ष ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जिसको मुक्ति बोलते हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारा जन्म मृत्यु ना हो, इस पृथ्वी लोक में दोबारा हम ना आएँ, हम परमात्मा के घर में चले जाएं। तो वो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है, भक्ति की विधि बताई है, मंत्र बताए हैं, उनको जाप करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपने असली घर सचखंड सतलोक को जा सकते हैं, जहाँ जाने के बाद हमारा यहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होगा, हम परमात्मा के घर में चले जाएंगे और वहाँ पे कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है।
De mantras hebben binnen de Kabirpant een belangrijke rol en blijken een enorme kracht te bezitten. Wat maakt ze zo bijzonder? Er schijnen 3 mantras te zijn die centraal staan voor spirituele transformatie, maar wat betekenen deze woorden precies? Hoe helpen ze de mensen hier om zich te verbinden met het goddelijke en hun innerlijke rust te vinden? Wat maakt deze mantras zo krachtig dat ze als een sleutel tot het begrip van het leven worden gezien? तो कबीर साहब जी ने पहले ही ये प्रमाण दे दिया था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब मेरा उत्तराधिकारी मेरा अंश या मैं खुद चल के इस धरती पे आऊँगा और लोगों का उद्धार करूँगा और सारी सृष्टि को पार करूँगा। और वो समय आज के टाइम पे आ चुका है। कलयुग 505 96-7 में बीत चुका है। तो उसके बाद से संत रामपाल जी महाराज 95 से नाम दीक्षा दे रहे हैं और सर्व सृष्टि को जो प्रथम मंत्र सतनाम और सारनाम तीनों मंत्रों की दीक्षा दे रहे हैं और प्रॉपर पूर्ण भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। और जिस भक्ति से सबको सर्व लाभ हो रहे हैं, वो उस लाभों में क्या क्या आता है, जैसे कि किसी को शारीरिक लाभ है, किसी को कोई असाध्य रोग है, कोई इनक्योरेबल डिसीजेस हैं, उनको भी वो क्योर कर रहे हैं सिर्फ इन मंत्रों की पावर से। जो प्रथम मंत्र दिया जाता है उनमें देवी देवताओं के मंत्र हैं, जो हमारे शरीर में कमलों का वास है, कमलों में उनका वास है, जैसे कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, दुर्गा माता और गणेश जी। इन देवी देवताओं के मूल मंत्र देते हैं वो, जिनकी साधना करने से हमें इस संसार में रहने के लायक सब लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है तो हम उसका बिल भरेंगे तो हमें वो लाभ मिल रहा है, पंखे कूलर एसी चल रहा है। इसी प्रकार हम इन देवी देवताओं के ये लोक इनका है, तो हम इस लोक में रह रहे हैं, तो हम उनको उस चीज़ को हमने उनकी जो साधना करेंगे तो उससे में हमें ये ऑटोमेटिकली लाभ देते हैं। और जो ये लाभ है, जैसे कि किसी को धन की प्राप्ति, किसी को नौकरी चाहिए, ठीक है, और किसी ने कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, वो सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। और कई मंत्र देता है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम मंत्र जो देते हैं उसमें तो ये देवी देवताओं के मंत्र हैं, ठीक है जी, उनके मूल मंत्र हैं। और उसके बाद सतनाम देते हैं, जो कि गुरु नानक देव जी ने बार बार जिक्र किया अपनी वाणी में, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। तो जो सतनाम मंत्र है वो सतनाम जपने का मंत्र नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें क्लियर किया है कि वो सतनाम दो अक्षर का है, और उसमें एक तो ओम है जो सार्वजनिक है एज पर गीता, तो उसमें जो दूसरा मंत्र है वो गुप्त है, वो जो उपदेश लेता है, नाम दीक्षा लेते हैं, उसी को बताया जाता है, तो वो उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, गुरु जी की तरफ से नियम है ये। तो सतनाम की प्रथम मंत्र के बाद 4 महीने बाद सतनाम देते हैं संत रामपाल जी महाराज, और उसके बाद काफ़ी समय के बाद, समय लग जाता है, जैसे 4-5 साल के बाद, अगर हमारी वो प्रॉपर भक्ति होगी उस लेवल की, तो हमें सारनाम की दिया करते हैं परमात्मा। तो सारनाम के बाद एक अलग सा ही एक्सपीरियंस हो जाता है, परमात्मा के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। गुरुजी बहुत कुछ हमें एक्सपीरियंस करवाते हैं, भक्ति की हमारी शक्ति भी दिखती है, हमें कितनी भक्ति कर ली है। तो हमें सारनाम तो बहुत उच्च मंत्र है जो आज तक किसी को नहीं मिला। इतने करोड़ युग बीत गए, सारनाम के बिना सारनाम की प्राप्ति नहीं हुई किसी को। ऋषि मुनि जो पहाड़ों में बैठ के तपस्या करते थे वो भी इस नाम से वंचित होकर चले गए, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की हमारे ऊपर इतनी दया है कि हमको वो सारनाम की प्राप्ति हो चुकी है। और ऐसे मेरे जैसे लाखों अनुयायी हैं जिनको सारनाम तक की प्राप्ति हो चुकी है। और उसके बाद सारनाम की प्राप्ति के बाद हमें भक्ति करनी है ऐसी जैसी हम करते हैं, और अपने दैनिक कार्य भी करने हैं, जैसे रूटीन में अपना ऑफिस जाना, जैसा भी जिसका कार्य है वैसी काम करना, घर को भी देखना, और जब भी समय मिले सारनाम का सिमरन करना। तो ये सारे तीनों मंत्र संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर के रोग जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हमें कोई कष्ट आता भी है, शारीरिक कष्ट आता भी है, तो वो थोड़े समय के लिए आता है और ऐसे ही निकल जाता है। Er zijn veel mensen hier in de Kabirpant die door moeilijke en donkere tijden zijn gegaan. Door het pad van Kabir te volgen hebben ze een nieuw licht ontdekt. Maar wat is het precies geweest dat hen geholpen heeft om hun pijn en onzekerheid achter zich te laten? Hoe zijn ze van het lijden afgekomen? Hoe heeft de boodschap van Kabir hen veranderd en geleid naar een leven van vrede?
2014 में नाम दीक्षा ली थी। तब मैं 6 साल का था। 6 साल से पहले मैं बहुत बीमार रहता था। लाइक आई वॉज हैविंग ब्लड इन्फेक्शन, बोन मैरो इन्फेक्शन एंड यूरिन इन्फेक्शन ऑल्सो। एंड जब मैं छोटा था तो लाइक मैं जब यहाँ पर लाइक ईचिंग होती थी तो मैं यहाँ पे लाइक हल्की सी खारिश करता था तो ब्लड आने लग जाता था सिर में से। इट वॉज़ रियली पेनफुल। तो मैंने जब से नाम दीक्षा लिया है तब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फर्स्ट मंत्र मैंने 2014 में लिया था, सेकंड मंत्र मैंने 2017 में एंड थर्ड मंत्र मैंने 2024 में लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ, आश्रम में आया हूँ अपने। हमारे ना पड़ोस में एक हमारी आंटी आती थी तो वो मेरी वाइफ से रोज़ इसी बारे में, कबीर साहब के बारे में ज्ञान चर्चा करते थे, मतलब बताते थे कि कभी ये भगवान है, ये सब भगवान नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि यार एक बार हम भी चेक करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसे करो, आप मेरे को नाम दीक्षा लेनी है, मुझे बोलते हैं आप भी मतलब मेरा साथ दो। मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, घर वाले तो नहीं मानते, मैं लूँगा तो फिर आपका वो नहीं होगा, मतलब आपको घर वाले डांटेंगे नहीं। तो फिर इसलिए उन्होंने लिया, फिर मैंने भी साथ में ले लिया कि मैंने तो ऐसे ही ले लिया बिना ज्ञान के ही। लेकिन अब समझ आती है वाकई परमात्मा कौन है। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को विश्वास दिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भड़काने वाले बहुत हैं और समझाने वाला हमारा एक है, गुरु जी हमारे। कोई भी चीज़ है उसको जब तक हम खुद नहीं टेस्ट करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा हमको सही है क्या है, गलत है क्या। वो बस इसी चक्कर में बस सब अपनी अपनी मारते हैं, ये भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है। ये सब नहीं होता है यार। जब से पूरा ज्ञान समझो फिर बात होती है, फिर आप बोल सकते हो उस बारे में। जब गुरुजी ने शास्त्रों में सब कुछ बता दिया, वेदों में सब कुछ बता दिया, तो फिर तो कुछ रही नहीं ऐसी बात समझने वाली। कैसे आप कबीरपंथ से जुड़ा हुए? जैसा कि आपको पता है कि भारत में माता पिता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वैसे तो सभी जगह दिया जाता है, माता पिता की बातों को भी माना जाता है। तो हमने भी माता पिता के आदर्शों पे चलते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुना, समझा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी विचित्र बात ये है कि मैं एक बहुत बड़ा, जिससे को आप नशेड़ी, जिसको आप एडिक्ट लाइक स्मोकिंग एंड या वैसा था। तो हम इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता था कि हाँ गुरु भी होता है या कुछ ऐसा होता है। लेकिन इसके पीछे एक वजह बनी मेरी पत्नी। हुआ यूँ कि जब मेरी शादी हुआ था तो शादी के लगभग 2 या 3 वर्ष हो गए थे और मेरी कोई भी संतान नहीं होती थी। मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन हमको कोई भी सक्सेस नहीं मिला। फिर हमारे पिताजी ने हमको बोला कि बेटा आप क्यों नहीं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लो। वो धरती पे पूर्ण परमात्मा के अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। उनसे एक बार अगर आप नाम दीक्षा लोगे तो वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देता है, जिसको करने से साधक को हर प्रकार के मनचाहा लाभ मिलते हैं। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो एक औरत होती है उसके मन में एक इच्छा जरूर होती है कि उसके पास कोई एक संतान हो, खेलने के लिए कोई बेबी हो। तो उन्हीं के कहने पे हम 2013 में आश्रम में आए। आश्रम से आने से पहले मैं तो जैसा कि आपको बताया कि एडिक्टर था, बीड़ी सिगरेट भांग तम्बाकू जो भी है नशा है सारा किया। उसको करते करते हमने सोचा कि इन चीज़ों को तो हम छोड़ नहीं पाएगा, लेकिन चलो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए जो थे हम आश्रम में पहुँचे। तो जैसे हमने आश्रम में एंट्रांस किया तो हमारी जो नशे की चीज़ें थी तो सभी को बाहर निकाल दिया। तो मैं सोचा चलो उसको बाद में पीऊँगा आकर के, तो पहले अंदर जा कर के हम ज्ञान सुनते हैं कि किस तरह का ज्ञान जो है वो संत जी देते। तो जब हम अंदर गए तो सबसे पहले हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। उसके बाद हमने सत्संग का श्रवण किया। 2-3 दिन वहाँ पे रुके। 3 दिन के बाद जब हम घर आए तो फिर नशे से एक नफरत जैसा हो गया। हमको जो मंत्र दिए, जो हमको दीक्षा दिए, उनका जब हमने मंत्र जाप किया उसमें इतना पावर है। नशा तो छोटा ही छोटा, मेरे जो पत्नी था उसको भी मतलब बच्चे होने की संभावना बनी, गर्भ रुका और 9 महीने के बाद हमारे घर में एक संतान हुई। पहले जब हम नशा करते थे तो शरीर एक कांटे की तरह था, मतलब 40 या 45 kg वेट होता था। आज सतगुरु जी की ऐसी रजा है कि सार नाम प्राप्त हो गया है भगवान की दया से, जिसको ऋषि मुनि महात्मा लोग तरसते हैं, जिसको पाने के लिए अपने शरीर तक उन्होंने गवा दिए। वो चीज़ भगवान ने हमको दी है, संत रामपाल जी महाराज ने, और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बच्चे के माता पिता जहाँ पे कोई भी आवाज़ सुन रहे हो,
उनसे प्रार्थना करके जल्दी से जल्दी प्रणाम स्वीकार करते हुए बच्चों को एवरीवन से गॉड इज़ वन, कि परमात्मा एक है। सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है, पर वो एक है कौन, उसके बारे में अपने पूरे वर्ल्ड में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी स्क्रिप्चर से, रिलीजियस स्क्रिप्चर से, धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है। जैसे जो मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं कि जी नहीं हमारा अल्लाह इज़ ग्रेट, और जो हिंदू कहते हैं नहीं हमारा राम इज़ ग्रेट, और जो क्रिश्चियन है वो अपने यहोवा। तो जो हमारे संत रामपाल जी महाराज वो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है, प्रमाणित करके विद एविडेंस ये चीज़ दिखाई है। द वन एंड ओनली सुप्रीम गॉड इज कबीर देव इन वेदास, इन बाइबल अलमाइटी कबीर, एंड इन कुरान कबीरा, एंड इन ग्रंथ साहब द सिक्स धर्म ग्रंथ उनमें हक्का कबीर, कि ये एक परमात्मा है। अथ गुरुदेव कांग गरीब पर पटन व परलोक है द अदली सतगुर सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अल्पंख की जात, काया माया ना वहाँ नहीं पात तो का गात, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला उजुल हिरंबर आदि, बल का ज्ञान कमाने का गलत है सरसादी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुन विदेशी आप, रोम रोम प्रकाश है दीन अजपा जाप। हम यहाँ कबीर साहिब जो हम जिनको बिलीव करते हैं उनका जिनको मानते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज, उनका पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज जी का, वहाँ पर सेवा करने आए हुए हैं, सेवा के लिए आए हुए हैं, जो कि सेवा होती है, जो कि एक पाठ की सेवा होती है, कोई भंडारे की सेवा होती है, कुछ मतलब कि अलग अलग तरीके की सेवा होती है। तो हमारी यहाँ पर पाठ की सेवा है। मेरे जो ससुराल हैं वो इनको मानते होते थे, संत रामपाल जी महाराज जी को। तो मेरी शादी में, उसको मैं रमैणी कहूँगी, वो बगैर दहेज की हुई है और बहुत ही सादे तरीके से, कोई अटंबर रच कर नहीं हुई है, बिल्कुल सादे तरीके से हुई है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ में शामिल होते हैं, ज़्यादा हौश पौश नहीं होती है उस शादी में। हमारी शादी ऐसी होती है भी हमारे यहाँ पे दहेज नहीं लिया जाता, लड़की का चूड़ा वगैरह नहीं डालते, जो होता है लहंगा वगैरह डालती है शादियों में, वो नहीं करते, बस सिंपल तारीख से होती है हमारे यहाँ पे शादी। हमारे गुरुजी सिंपल वे से बताते हैं शादी करने के लिए। हमारे यहाँ पे खाना पीना ऐसे चटकपट कोई कुछ नहीं किया जाता। हमारे गुरुजी के जब 15-20 मिनट की रमैनी होती है। Er is een bijzondere manier waarop huwelijken hier in de ashram worden gevierd. Bruiloften zijn een belangrijk ritueel. Anders dan in de westerse cultuur draait het hier niet om cadeaus of materiële gaven. Het gaat juist om het geven van liefde en toewijding aan elkaar en het verbinden van twee zielen op een spiritueel niveau. Ik ga iemand spreken die op deze manier getrouwd is, om meer te weten te komen over deze bijzondere ceremonie en wat het voor hen betekent. First of all, congratulations on your marriage. Can you tell me something about what you just did? Yeah, it's starting that our Guruji great Sant Rampal Ji Maharaj has started. It's initiation that our world should be dowry free, and due to which in India the girls were a burden for the parents, and Sant Rampal Ji Maharaj has started to have dowry free marriages from his disciples, and it's a great starting for us. And as you can see, we didn't take any money or any dowry from the girls side, and yeah, that's it. So the biggest difference between this kind of marriage and the normal marriage in India is that the women do not get to give a lot of goods, right? Yeah, they take goods with them in other marriages. As you can see, they take dowry as you can say money in way of car or
bed, furnitures, etc. The list goes on. And you can see in this, we didn't take anything. The girl is, she didn't took anything good with her and didn't bring any goods with her. And yeah, that's she'll go like the way she came here with me. जो रमैनी का कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया के हर कपल को जो एक अच्छी शादी चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए और ये दुनिया में वैलिड होना चाहिए। ये एक बहुत रियल मैरिज है। ये मेरी मैरिज एक 17 मिनट्स की मैरिज थी, जिसमें ना कोई दहेज था, ना ही कोई लेन देन का कोई किस्सा था, ना गोल्ड दिया गया, ना शादी। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ से पूरी तरह मुक्त, इस चीज़ टेंशन फ्री थे इस चीज़ को लेके कि ना उनको, मेरे ससुराल वालों को ना ही कोई दहेज देना पड़ेगा, ना कोई पैसा देना पड़ेगा। एक ऐसी प्रथा जो हमारे देश में पिछले 100 साल से 200 साल से चल रही है कि जिस लड़की की भी मैरिज होती है, जिस लड़की का भी रिश्ता तय होता है, उसको दहेज देना पड़ता है, उसको इतना सारा पैसा देना लगता है। तो संत रामपाल जी ने एक ऐसी प्रथा को हमारे देश से ख़त्म किया है जो बहुत सदियों से चल रही थी। दहेज प्रथा तो इस दुनिया की इस देश का वो सबसे एक सोशल इवल है जो हमें पूरी तरह एक बुरा इंसान बना रहा था। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ कि इस देश में लड़कियों की शादी डाउरी फ्री भी हो सकती है, जिसमें कोई दहेज का लेन देन नहीं है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बेटा और बेटी दोनों को बराबर सोच रखना चाहिए कि दहेज दुनिया की इस देश की, उस पूरी दुनिया की वो सबसे बड़ी एक बुरी प्रथा है जिसका खात्मा इस देश, इस दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड से होना ज़रूरी है। आप क्या सेवा कर रहे हो? आज हमारे गुरु, जैसे आपको पता है कि हमारे गुरु जी का 74वां अवतरण दिवस चल रहा है। आज हमारा पहला दिन है, तो भंडारे हम रोटियों की सेवा करिए। ये हमारे सामने सेवक है, सेवादार है जो रोटियों का काम कर रहे हैं। ये काम दिन और रात तक चलता है, जिसमें हम लगातार ये रोटियां बनाती है ताकि हमारे आश्रम से कोई भूखा ना जाए। ये गुरु जी की कृपा है कि ये अन्न हमारे धर्म में एक अन्नपूर्णा का नाम लिया जाता है। तो ये हमारे धर्म क्या पूरे विश्व की एक विशेषता है। इस आश्रम की विशेषता है कि कोई इंसान भूखा नहीं जाता। भंडारा है, बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, हर वो सेवा है और यहाँ पे हर सेवादार बहुत शिद्दत के साथ अपनी सेवा करता है निस्वार्थ होकर। Wat me opvalt als ik hier rondkijk, is hoeveel mensen keihard werken, dag en nacht, zonder ophouden. Ze zijn bezig met koken, afwassen en het bereiden van maaltijden voor de gemeenschap. Alles gebeurt in grote getalen, waarbij elke taak uiteindelijk samenkomt om ervoor te zorgen dat anderen kunnen eten en drinken. Het stopt hier niet. Het gaat letterlijk 24 uur per dag door, 3 dagen lang tijdens de Bandhara. Het is een indrukwekkende gezamenlijke inspanning, gedreven door toewijding en de wens om de gemeenschap te dienen. In deze momenten, tijdens de Bandhara, wordt de ware kracht van gemeenschap en samenwerking zichtbaar. Alles in de geest van liefde en zelfopoffering. ये संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब स्टेट में, इंडिया में संत रामपाल जी महाराज के 2 आश्रम हैं। सतलोक आश्रम धुरी, जिला संगरूर पंजाब, और सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के 11 आश्रम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, और एक नेपाल में है, सतलोक आश्रम धनुषा। इन आश्रमों में जो संत रामपाल जी महाराज से जिन भक्तों ने नाम दीक्षा ली हुई है वो सत्संग और समागमों में आते हैं। और जैसे अब समागम है, 3 दिन का खंड पाठ है, इसमें हमने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को इनवाइट किया हुआ है। साल में हमारे 6 समागम होते हैं। जैसे अब हम सितंबर का समागम है हमारा 6, 7, 8 सितंबर को,
ये संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में है। ऐसे ऐसे अलग अलग उपलक्ष्य हैं जिसमें हम समागम करवाते हैं। 3 दिन का पाठ चलता है। इसमें संत रामपाल जी से दीक्षित भक्त भी आते हैं जिन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है, और इसमें बिना दीक्षित भक्तों को भी इनवाइट किया जाता है जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई। और यहाँ संगत की रहने की, रुकने की, खाने की सारी सुविधा फ्री है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जो सेवादार हैं वो वॉलंटियर हैं, अपनी इच्छा से सेवा करते हैं। बधाई में गुरु राम देवानंद गुण गाता है, स्वामी राम देवानंद गुण गाता है, दास राम पाल को समझाता है, दास राम पाल को समझाता कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, उनके द्वारा लिखी गई जो लिटरेचर है उसको पढ़ें, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो रिकॉर्डेड सत्संग है उनको सुने। हम एजुकेटेड हैं, हम इंटेलिजेंट हैं। आज वो टाइम नहीं है कि हम किसी भी कहे पर किसी संत के पीछे लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा धोखा भी है, बहुत संत हैं दुनिया में, लेकिन हमें ढूंढना है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, एजुकेशन दी है, हम सही और गलत को डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, उनका जो बनाया हुआ लिटरेचर है उसको पढ़िए। अगर पूरी दुनिया में कहीं सही अध्यात्मक ज्ञान है, सही भक्ति विधि है, तो वो सतलोक आश्रमों में ही है संत रामपाल जी महाराज के। और संत रामपाल जी द्वारा बताई गई भक्ति विधि से ही हम यहाँ भी सुखी हो सकते हैं, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का दुख हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वो सारे कष्ट संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति से ख़त्म होते हैं। और जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जिसे हम साल्वेशन बोलते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि जुड़िए, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। यूट्यूब पे बहुत मटेरियल पड़ा है हमारा, उनको एक बार देखिए, आप डिसाइड कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो परमात्मा किसी न किसी को माध्यम बनाता है किसी तक अपना मैसेज देने के लिए। जैसे मेरे को किसी ने मैसेज दिया था, मेरा जीवन बदल गया। तो ये बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सारा विश्व हमारे भाई बहन है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरी दुनिया है वो हमारे भाई बहन है, सभी सुखी हों। सबसे पहले हमारा देश भारतवर्ष सोने की चिड़िया बने, जो कि बनेगा संत रामपाल जी द्वारा बताए गए भक्ति ज्ञान से। फिर पूरा विश्व हमारा भाई बहन है। और संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो कोई भी कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। ऑल पीपल आर क्रिएशन ऑफ गॉड एंड ऑल पीपल आर इक्वल। सब जो है वो संत रामपाल जी महाराज की द्वारा बताई गई भक्ति विधि को, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो थर्ड जेंडर हैं, जो भी ह्यूमन लाइफ में है, ह्यूमन बीइंग है इस टाइम पे, वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करके पूरा बेनिफिट ले सकता है, यहाँ के सुख भी ले सकता है और साल्वेशन को भी अटेन कर सकता है। De afgelopen dagen in de ashram hebben mijn begrip van spiritualiteit en gemeenschap op manieren veranderd die ik niet had kunnen voorspellen. Wat ik hier heb meegemaakt is niet zomaar een reis. Het is een goddelijke ervaring. Ik heb gezien hoe de mantras hier zoveel betekenen voor de mensen, hoe ze hen hebben geholpen door moeilijke tijden. Het herhalen van de mantras helpt hen om hun gedachten te zuiveren, hun hart te openen en de verbinding te voelen met iets wat deze wereld overstijgt. Ik heb de toewijding gezien van mensen die zich hier volledig overgeven aan hun spirituele pad en de bijzondere band tussen hen die samenkomen in het pad van Kabir. De uren van hard werken, de gezamenlijke maaltijden tijdens de Bandhara, de huwelijken die niet om materiële gaven draaien, maar om liefde en toewijding. Alles hier heeft me herinnerd aan de kracht van de mens, waarin gemeenschap, eenvoud en zelfopoffering samenkomen. Wat ik meeneem van deze ervaring is meer dan alleen kennis. Het is een gevoel van verbondenheid, van vrede en van de wijsheid die Kabir zijn volgelingen heeft nagelaten. Deze dagen in de ashram zullen voor altijd een deel van mij blijven. Een herinnering aan wat het betekent om met een open hart te leven. Sat Sahib.